अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा और मैं वर्ड टू वर्ड लर्निंग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम रिफ्लेक्स एक्शन स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये मैं आपको बार बार इस चैप्टर में एग्जाम्पल दे चुकी हूँ कि जब भी आपने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया ना और एकदम आपका हाथ पीछे की तरफ हट गया। फॉर एग्जाम्पल देखें, जिस तरह एग्जाम्पल दी हुई है, ये शख्स जो है, ये पर्सन कैंडल को गलती से हाथ लग गया, ठीक हो गया। अब एकदम उसका हाथ खुद ब खुद पीछे चला जाता है। इसमें बेशक उसकी रजामंदी शामिल है नहीं है, उसका दिल कर रहा है हाथ पीछे हटाने को, उसका दिल नहीं कर रहा हाथ पीछे हटाने को, लेकिन एकदम हाथ पीछे की तरफ चला जाएगा जैसे कोई गर्म चीज़ को हाथ लगती है, ठीक हो गया। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आप रास्ते में जा रहे थे, आपको कांटा चुभ गया, तो एकदम आपका जिस कांटे पे पाँव लगा होता है वो पाँव एकदम वहाँ से ऊपर उठ जाता है। आपकी उसमें रजामंदी शामिल नहीं है, ठीक है। बेशक आप ना भी अपना पाँव वहाँ से उठाना चाहो, लेकिन आपका पाँव एकदम वहाँ से उठ गया है। तो ये जो एक्शन है इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स, ऐसा रिस्पॉन्स जो इनवॉलेंटरी है, जो नॉट अंडर योर कंट्रोल। इनवॉलेंटरी दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं, एक होते हैं वॉलेंटरी, कहते हैं ना वॉलंटियर कर रहे हैं आप। वॉलंटियर करने का मतलब है अपनी रजामंदी जिसमें शामिल हो। इनवॉलेंटरी जिसमें हमारी रजामंदी शामिल नहीं है, जिसमें मेरी कोई मर्ज़ी शामिल नहीं थी, वो इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होते हैं, नॉट अंडर आवर कंट्रोल। इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स क्या है? नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक हो गया। नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ठीक हो गया। ये हमारे पास इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स होते हैं। तो अगर आपकी गर्म चीज़ पे कोई हाथ लग जाता है तो एकदम आपका हाथ पीछे चला जाता है, ये भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, हाथ का पीछे चले जाना, खुद ब खुद एक बार एकदम हाथ पीछे हट गया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, जो खुद ब खुद इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है, क्विक, बहुत जल्दी होने वाला। खुद ही देखें, इसमें आपने क्या किया, जब जैसे कोई गर्म चीज़ को हाथ लगा, कोई गर्म बर्तन को हाथ लगा, आपका हाथ फ़ौरन पीछे चला गया। ऐसा कितनी जल्दी ये रिस्पॉन्स होता है, अक्सर आपने ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया होगा, हर एक का ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे एक्सपीरियंस होता ही है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी आने वाला रिस्पॉन्स है, इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, खुद ब खुद मेरा हाथ पीछे की तरफ चला गया। नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, खुद ब खुद मेरा हाथ पीछे की तरफ चला जाता है। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन वो एक्शन होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है आपने याद रखनी है, इनमें ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व्ड। हालांकि तमाम एक्शन जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपको पता होगा, मैं आपको बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो हम काफ़ी बार इस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई स्टिमुलस आता है, याद है आपको कोऑर्डिनेटेड एक्शन के जो हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, स्टिमुलस ने, जब भी कोई स्टिमुलस आया उससे आपके रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं। जैसे ही पैगाम आपके स्टिमुलस ने आपके रिसेप्टर को स्टिमुलेट किया, अब वो इन्फॉर्मेशन जो है अब आपके मोटर कौन से न्यूरॉन के ज़रिए से? सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से। याद है आपको, सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए से ये इन्फॉर्मेशन जाती है, कहाँ पे जाती है? आपके कोऑर्डिनेटर के पास। ऐसे ही होता है ना। और मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेटर आपके दो होते हैं, या आपका ब्रेन होता है या आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है। ज़्यादातर केसेस में याद रखना है आपका जो कोऑर्डिनेटर होता है ब्रेन ही होता है, क्योंकि जब भी कोई स्टिमुलस हुआ, किसी ने मुझे टच किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी, मान लो कोई मक्खी यहाँ पे आ गई, कोई कॉकरोच बैठ गया, उसने टच किया, तो मेरे यहाँ पे टच रिसेप्टर होते हैं स्किन के ऊपर, वो स्टिमुलेट हुए। फिर जैसे वो स्टिमुलेट हुए ना, आपको पता है न्यूरॉन का जाल तो पूरी बॉडी में बिछा हुआ है, तो सेंसिटिव न्यूरॉन फ़ौरन एक्टिव हो जाते हैं, वो जल्दी से इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास लेकर पहुंच जाते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि ज़्यादातर केसेस में जो कोऑर्डिनेटर होता है वो ब्रेन होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो बहुत ही कम केसेस में कोऑर्डिनेटर है। जैसा कि कौन से केसेस में स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो कोऑर्डिनेटर के तौर पर अपना रोल प्ले करती है, वो रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होगा, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होगी, उसकी मैं बाद में बात करूँगी। मैं पहले एक नॉर्मल एक्शन की बात कर रही हूँ जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिससे आपका सामना होता है। जिस तरह मुझे किसी ने टच किया, जब टच किया तो टच रिसेप्टर स्टिमुलेट होंगे, जब वो रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए तो यहाँ से फ़ौरन पैगाम सेंसिटिव न्यूरॉन के ज़रिए से कहाँ पर गया, यहाँ बना के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, इसको ये इसके, ठीक है, ये अच्छा, इसको किसी ने टच किया, फॉर एग्जांपल कोई कॉकरोच वगैरह यहाँ पे मान लो बैठ गया। अब जब ये टच इसको किया जाएगा तो यहाँ पे इसके छोटे छोटे से टच रिसेप्टर स्किन में पड़े होते हैं। स्किन में हर तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, हीट रिसेप्टर, अगर हीट आ जाए उसको डिटेक्ट करने के लिए, टच रिसेप्टर, टच को डिटेक्ट करने के लिए, कोल्ड रिसेप्टर, ठीक है। तो ये रिसेप्टर कुछ भी नहीं है, सेल्स ही हैं, छोटे छोटे सेल ही हैं, ठीक है। तो ये सेल्स बैठे हुए हैं, इन सेल्स ने इस टच रिसेप्टर को वो डिटेक्ट कर लिया। अब यहाँ से निकलेगा सेंसिटिव न्यूरॉन, वो सेंसिटिव न्यूरॉन जल्दी से ये इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा आपकी ब्रेन के पास, ठीक है। और ब्रेन सोचे समझेगा, अच्छा ये कैसा टच है, गुड टच है, बैड टच है, मदर ने टच किया है, किसी छोटे बहन भाई ने टच किया, इस तरीके से वो उसको एनालाइज करेगा आपका ब्रेन, ठीक है।
ब्रेन के अंदर पड़े हुए हैं इंटरन्यूरॉन्स, पता है ना आपको, ब्रेन के अंदर इंटरन्यूरॉन्स पड़े होते हैं ब्रेन। अच्छा, अब वो पैगाम फिर इंटरन्यूरॉन्स जो हैं वो मोटर न्यूरॉन को दे देंगे, और वो मोटर न्यूरॉन जो है वो पैगाम वापस लेकर आ जाएगा। देखिए, मोटर न्यूरॉन वापस पैगाम लेकर आएगा कहाँ पे? अफेक्टर के पास। ये बात तो हमें पता है। और जो अफेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? या मसल्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, ये बात आपको पता है। ये सारा कोऑर्डिनेटेड एक्शन में हम पढ़ चुके हैं। अफेक्टर दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या मसल्स या ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, इधर ग्लैंड्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। इधर मसल्स की बात करेंगे। अच्छा, ये जो मसल्स होते हैं, अब जब आम के बाजू के मसल्स के पास पैगाम आएगा इन मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इस पर्सन का हाथ पीछे, इस पर्सन ने क्या करना है, अपना हाथ आगे करके इस कॉकरोच को मार देना है या कॉकरोच को पीछे कर देना है। तो इस तरीके से ये काम चलता है नॉर्मली देखिए, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, ब्रेन इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो डिसीजन होता है वो ब्रेन ने लेना होता है। डिसीजन इज़ टेकन बाय ब्रेन, नॉट स्पाइनल कॉर्ड। देखा ना आपने, स्पाइनल कॉर्ड ने कोई फैसला नहीं किया, फैसला आपके ब्रेन ने किया कि कैसा टच है, उस टच के साथ क्या सलूक किया जाए। अच्छा, ये कॉकरोच ने टच किया है, कॉकरोच तो गंदी चीज़ है, इसको यहाँ से हटा दो, इस तरीके से। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन थोड़ा अजीब एक्शन है ये, ऐसा और इसमें हमने सोच समझ के काम लिया है, ठीक हो गया ना। ये एक अंडर मेरे एक वॉलंटरी कंट्रोल था, मैंने सोची समझी, अच्छा ये कॉकरोच ने टच कर लिया इस तरह करके। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, जिसमें हम सोचते समझते नहीं हैं, इतना टाइम नहीं होता सोचने समझने का। क्यों? क्योंकि अगर मुझे किसी गर्म चीज़ ने टच किया और मैं सोचने समझने बैठ गई कि अच्छा अपना हाथ पीछे हटाऊं या ना हटाऊं, तो मेरा तो हाथ जल जाएगा। तो इसलिए बॉडी ने, अल्लाह ताला ने इस ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन रखे हुए हैं। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या हैं? क्विक एक्शन, बहुत जल्दी से एक्शन होते हैं। इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स के आपके कंट्रोल में ही नहीं है। और ऐसे एक्शन है, 3 बातें आपने लिखनी है, ये 3 बातें लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। क्विक, बहुत जल्दी होने वाला। इनवॉलंटरी, आपके कंट्रोल में नहीं है, इन विच ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व, और ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता इसमें। जैसा कि अगर मैं रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल आपको दे दूं, इसी तरीके से ये पर्सन था, ठीक हो गया, सपोज कर लो। अच्छा, अब ये जो पर्सन है ना, इसने क्या किया, ये इसके हाथ हैं, कोई कैंडल, गरम कैंडल या कोई गरम बर्तन, कोई गरम चीज़ को टच कर लिया। जैसे ही टच किया ना, तो मुझे बताएं आप, अब आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। स्टिमुलस क्या है? हीट है, ठीक हो गया। रिसेप्टर क्या होगा? रिसेप्टर क्या होगा? क्योंकि जब भी कोई एक्शन हो ना, तो उसमें ये 5 कंपोनेंट्स ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं। ये वाले 5 कंपोनेंट्स कौन से वाले? ये देखें, ये वाले, ये नज़र नहीं आ रहा कैमरा में, ये स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, कोऑर्डिनेटर, अफेक्टर, रिस्पॉन्स, ये आपने पूरे करने होते हैं 5 कंपोनेंट्स, ठीक है जी स्टूडेंट्स। स्टिमुलस हीट थी, रिसेप्टर्स जो थे मैंने आपको बताया, स्किन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, स्किन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो वही बात उन्होंने लिखी हुई है, देखें, स्टिमुलस क्या है? हीट है, और जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या हैं? स्किन रिसेप्टर्स। स्किन रिसेप्टर्स ने क्या किया, वो जो हीट का स्टिमुलस आया था उसको डिटेक्ट किया। जैसे डिटेक्ट किया ना, फ़ौरन सेंसिटिव न्यूरॉन एक्टिव हो जाएगा। वही सेंसिटिव न्यूरॉन हम यहाँ पे बना लेते हैं, मतलब मैं आपको आसान तरीके से डायग्राम बना के दिखा रही हूँ, ठीक है। ये रिसेप्टर्स थे, रिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, फ़ौरन सेंसिटिव न्यूरॉन पैगाम लेके जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि अगर सेंसिटिव न्यूरॉन ब्रेन तक पैगाम लेकर गया तो बहुत देर हो सकती है, क्योंकि ब्रेन के पास पैगाम जाना, ब्रेन ने फिर डिसीजन लेना, टाइम लग जाता है, थोड़ा सा, कुछ सेकंड लग जाते हैं, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन वो भी सेकंड हमारी ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला ने क्या किया है, इन केसेस में स्पाइनल कोड को इख्तियार दे दिया है। ये जो ब्रेन से स्पाइनल कोड निकलती है, याद है ना आपको, हमने बनाया था, क्या बनाया था, इस तरह करके आपका ब्रेन होता है, ऐसे करके ये सारा ब्रेन था, ब्रेन से ऐसे करके स्पाइनल कोड निकल रही थी, ठीक हो गया। तो ये जो स्पाइनल कोड निकली है, अब इसके पास इख्तियार है। इस केस में जो आपका डिसीजन है, फैसला करने की एबिलिटी है, इज़ टेकन बाय स्पाइनल कोड। इस केस में जो आपका फैसला है वो स्पाइनल कोड ने करना है, ठीक हो गया, नॉट बाय ब्रेन। बस ये कुछ ख़ास केसेस होते हैं, ठीक हो गया। इन एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन है, जिनमें आपका फ़ैसला, आपका इख्तियार, फ़ैसला करने का जो इख्तियार है आपकी स्पाइनल कोड को दे दिया गया है। अच्छा, अब क्या हुआ, सेंसिटिव न्यूरॉन फ़ौरन स्पाइनल कोड के पास आएगा, स्पाइनल कोड को बताएगा तो कि इस तरह इस बंदे ने गर्म चीज़ को टच कर लिया है। तो स्पाइनल कोड के अंदर भी आपको पता है सेंसिटिव न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, इंटर न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं। ब्रेन के अंदर भी इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, स्पाइनल कोड के अंदर भी इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। इन दोनों में जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कोड है, ठीक है, इनके अंदर जो न्यूरॉन्स पड़े होते हैं उनको इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इंटर न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक हो गया। ये इंटर न्यूरॉन पड़ा हुआ है, इंटर न्यूरॉन पड़ा हुआ है, ये इंटर न्यूरॉन पड़ा हुआ है। तो इस तरह ये इंटर न्यूरॉन पड़े हुए हैं। सेंसिटिव न्यूरॉन ने पैगाम इंटर न्यूरॉन को दे दिया, इंटर न्यूरॉन ने फ़ौरन सोचा समझा, अच्छा ये तो गर्म चीज़ें, जल्दी से हाथ पीछे हटा लिया जाए बगैर किसी देर के, और इन्होंने फ़ौरन ये पैगाम था मोटर न्यूरॉन को दिया। ये मोटर न्यूरॉन पिंक वाला आ रहा है, ठीक है, पर्पल वाला, ये मोटर न्यूरॉन है। इस मोटर न्यूरॉन को पैगाम दिया गया, ये आया, इसने जल्दी से पैगाम
इन अफेक्टर को दिया। अफेक्टर क्या है? मसल्स, आपके बाजू के मसल्स, उनको पैगाम दिया जल्दी से हाथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करो और हाथ पीछे की तरफ हटाओ, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इस केस में इंटर न्यूरॉन ने पैगाम मोटर न्यूरॉन को दिया और जो मोटर न्यूरॉन थे उन्होंने पैगाम ला के अफेक्टर को दिया। अफेक्टर क्या है? जो आपके बाजू के अंदर मसल्स लगे हुए हैं, तो ये समझ लें मसल्स है आपके बाजू के अंदर लगा हुआ, ठीक है। इसको पैगाम दिया गया और इसने फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट करके क्या रिस्पॉन्स शो हुआ? रिस्पॉन्स क्या है मुझे आप बताएं? रिस्पॉन्स है पुलिंग अवे ऑफ योर हैंड। आपने अपना हाथ पीछे हटा लिया, पुलिंग अवे ऑफ हैंड, आपका हाथ पीछे हटाना ही आपका रिस्पॉन्स है, क्योंकि आपकी ठीक हो गया। तो इस तरीके से वो एक्शन जिसमें फ़ैसला आपके स्पाइनल कॉर्ड ने किया है, आपके ब्रेन ने फ़ैसला नहीं किया, ब्रेन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, इसको कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ, बाद में जो है ना पैगाम थोड़ा सा बाद में इंफॉर्मेशन जो है ब्रेन को भी भेज दी जाती है, ताकि ब्रेन को भी तो पता चले कि बॉडी के साथ हुआ क्या है, ठीक हो गया, बाद में थोड़ी देर बाद। लेकिन पहले जो फ़ैसला है वो स्पाइनल कॉर्ड ने किया। यही इंपॉर्टेंट बातें हैं रिफ्लेक्स एक्शन में, वही बात उसने लिखी हुई है। यही क्विक इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, फैसले की जो एबिलिटी है, जो डिसीजन है वो स्पाइनल कॉर्ड ने लिया है, ब्रेन ने नहीं लिया। यही इंपॉर्टेंट बात है। अब ये जो रास्ता है, पूरा रास्ता मुझे बताएं। देखें इधर थोड़ा इसको मैं साफ़ तरीके से अगर एक साइड पे बना लूँ, क्योंकि इधर थोड़ा सा नज़र नहीं साफ़ तरीके से आ रहा। जी स्टूडेंट्स, यही रिफ्लेक्स एक्शन है ना। देखें ये मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है, ये तो आपको पता ही है। पहले स्टिमुलस होता है, रिसेप्टर होता है, ये सेंसिटिव न्यूरॉन है, ये इंटर न्यूरॉन है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जिन्होंने फ़ैसला लेना है, और फिर ये मोटर न्यूरॉन है। तो इसी तरीके से ये सारा रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है ना, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन में ही तो स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है और ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। तो मुझे बताएं, आप ना एक वो बनाते थे मैथ्स में, ज्योमेट्री करते थे, जिसमें आप ना एक आर्क बनाते थे। तो आर्क ऐसे करके होती है, ऐसे करके आप आर्क बनाते थे, यही आर्क होती थी ना, ठीक है। तो ये आर्क जो प्रकार से पकड़ के बनाते थे, तो ये देखिए इसकी शक्ल भी आर्क की तरह बन रही है, सेम टू सेम। इसलिए ये इस चीज़ को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ये आर्क है, ठीक है। और कौन से? रिफ्लेक्स एक्शन की आर्क है, इसलिए इसको रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। आर्क मतलब क्या है? वो रास्ता, ये वो सारा रास्ता, ये देखिए वाला सारा रास्ता, जिस रास्ते के ज़रिए से इंफॉर्मेशन गई, फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेस हुई, फिर इंफॉर्मेशन वापस आई, इस सारे रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। कब? ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, जब रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म हो रहा था, तो वो रास्ता जिसके ज़रिए से इंफॉर्मेशन यानी कि जो नर्व इम्पल्स है वो ट्रैवल करती है। देखिए नर्व इम्पल्स ट्रैवल करती जा रही, यहाँ पे गई, फिर नर्व इम्पल्स ट्रैवल कर करके यहाँ पे आई इस तरीके से। तो ये सारे रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यही बात उन्होंने लिखी हुई है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं इनको कंट्रोल किया जाता है एक रिफ्लेक्स आर्क के ज़रिए से। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? ये वो रास्ता, वही बात मैंने आपको भी समझा दी कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है। ये वो सारा रास्ता है न्यूरॉन्स का, वो रास्ता, ये देखें ये रास्ता है, मतलब वो रास्ता, ये सारा रास्ता न्यूरॉन्स का जिस रास्ते के ज़रिए से जो नर्व इम्पल्स है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रैवल करती है। यही रास्ता है ना, ये जो मैं येलो से बना रही हूँ आपके सामने, यही रास्ता है ना जिसके ज़रिए से इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही है। तो इस रास्ते को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। बस रास्ते का नाम हमने डाल दिया रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो वो रास्ता न्यूरॉन्स का जिस रास्ते पे जो नर्व इम्पल्स है, इन्फॉर्मेशन है, ट्रैवल करती है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। कब? जब रिफ्लेक्स एक्शन हमारा हो रहा था, तो उस रास्ते को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, ठीक हो गया। एग्जाम्पल उसने वो एग्जाम्पल दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, वी पुल आवर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट फ्लेम। जब भी आप गर्म शोले को, कैंडल के हाथ लग गया, गलती से गर्म बर्तन को हाथ लग गया, तो हमने हाथ फ़ौरन अपने पीछे खींच लिया विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। इसके सोचे समझे बगैर, मैंने कुछ नहीं सोचा समझा कि हाथ पीछे हटाऊँ या ना हटाऊँ, मेरी बॉडी ने खुद ब खुद हाथ पीछे कर दिया, ठीक हो गया। तो ये जो है एक्शन, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और इस कैसे होता है ये उन्होंने बता दिया है। ये बात हमने सारी डिस्कस कर ली है, बुक से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है जो स्टिमुलस होती है वो हीट होता है, यही बात है ना। स्टिमुलस क्या है? हीट का स्टिमुलस आया, तो जो स्किन के ऊपर स्किन रिसेप्टर्स थे उन्होंने इसको डिटेक्ट किया, वही बात उन्होंने लिखी हुई है, देखें, ठीक है। ये देखें स्किन के ऊपर जो रिसेप्टर्स थे, उन रिसेप्टर्स ने इस हीट के स्टिमुलस को डिटेक्ट किया, कर लिया। फिर पैगाम सेंसिटिव न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ, ये पैगाम लेकर जाएगा, नर्व इम्पल्स मतलब पैगाम कहाँ पे लेके जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड के पास, ब्रेन के पास नहीं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जो इंटर न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, मैंने आपको बताया स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इंटर न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन जाएगी। अब क्या होगा? जो इंटर न्यूरॉन है वो सोचेंगे, डिसाइड करेंगे, समझेंगे जल्दी जल्दी, और उन्होंने फ़ौरन वो पैगाम दे देना है आपके मोटर न्यूरॉन को।
ये जो पर्पल वाले थे, इन मोटर न्यूरॉन को फ़ौरन पैगाम दे दिया जाएगा और मोटर न्यूरॉन जाएंगे भागते भागते, ये इम्पल्स जो इन्फॉर्मेशन है वो फैक्टर की तरफ ले जाएंगे। फैक्टर मैंने आपको बताया क्या है, ये आर्म के जो मसल्स हैं वो होते हैं फैक्टर्स, ठीक हो गया। तो मसल्स आर्म के फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और आपका हाथ पीछे हट जाएगा। तो फैक्टर जो है यानी कि जो मसल्स हैं बाजू के, इन्होंने एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। कैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट करके। मसल्स जो है बाजू में लगे हुए हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और फ़ौरन आपका हाथ पीछे की तरफ हट जाएगा। तो इस तरीके से आवर हैंड इज़ पुल्ड अवे, हमारा हाथ पीछे की तरफ हट जाता है सोचे समझे बगैर, ठीक हो गया। तो ये इन्होंने सारी डायग्राम दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आपने अच्छे से करना है, ठीक हो गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं बहुत बार, छोटू सा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। सारा आपने लिखना है, डेफिनेशन लिखें, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताएं, आगे जो मैंने अभी आपको बताया सारे कंपोनेंट्स ये बताएं क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व है, एग्जांपल दें, ठीक है। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा और ये डायग्राम ज़रूर इस पर आपने बनानी है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लिखा होता है स्पेशल के डायग्राम के साथ आपने क्वेश्चन बताना है। अच्छा अब देखिए मैं आपको डायग्राम समझा देती हूँ, कुछ भी नहीं है। स्टिमुलस ऑफ हीट आया, आपके स्किन के अंदर जो स्किन रिसेप्टर्स थे वो एक्टिवेट हो गए, उन्होंने उसको डिटेक्ट किया, हाँ हाँ ये हीट है भाई, जल्दी करो, हाथ को पीछे हटाने की तैयारी करो। फ़ौरन ये इन्फॉर्मेशन देखें रेड वाला सेंसिटिव न्यूरॉन लेकर जा रहा है कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। ये स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड का कटा हुआ सेक्शन है, मतलब ऐसे करके स्पाइनल कॉर्ड होती है ना लंबी सी, तो उन्होंने ऊपर से इसको ऐसे करके कट कर दिया है। मतलब मैं कैसे आपको दिखाऊं, ऐसे करके छुरी से अगर मैं इसको कट कर दूं तो और ऊपर से देखूं तो मेरी स्पाइनल कॉर्ड ऐसी नज़र आएगी। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सारा ग्रे मैटर होगा, बाहर सारा वाइट मैटर होगा। अब वो जो ग्रे मैटर है उसके अंदर इंटरन्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, तो वही इन्फॉर्मेशन देखिए सेंसिटिव न्यूरॉन आके इंटरन्यूरॉन को दे रहा है। इंटरन्यूरॉन जल्दी से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगे, एनालाइज करेंगे, अच्छा ये है गर्म चीज़ है, जल्दी हाथ पीछे हटाने की तैयारी की जाए। उन्होंने फ़ौरन इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन को देनी है, ब्लू वाले मोटर न्यूरॉन, ये देखें मोटर न्यूरॉन जो है कैरीज नर्व इम्पल्स टू द फैक्टर। उसने इन्फॉर्मेशन पहले उसने नंबर 2 पे क्या लिखा है, नंबर 1 आपने लिख दिया, नंबर 2 पे ये आपने इसी तरीके से 1 2 3 4 5 करके लिखना है, फिर बेस्ट आपकी डायग्राम लगेगी। नंबर 2 पे क्या है, पिंक वाले सेंसिटिव न्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन नर्व इम्पल्स लेकर गए हैं, किन की तरफ लेके गए हैं, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पड़े हुए इंटरन्यूरॉन्स की तरफ। फिर क्या हुआ, नंबर 3 पे क्या हुआ, जो इंटरन्यूरॉन्स थे उन्होंने जल्दी जल्दी एनालाइज किया और वो इन्फॉर्मेशन, वो जो नर्व इम्पल्स थी वो आपके ब्लू वाले मोटर न्यूरॉन को दे दी, ये देखें। अच्छा अब वो जो ब्लू वाले मोटर न्यूरॉन है ना, उन्होंने इस नर्व इम्पल्स को इन्फॉर्मेशन को उठाना है और लेकर जाना है कहाँ पे, अफेक्टर की तरफ, ठीक है। अफेक्टर क्या है, आपके बाजू के मसल्स, ये देखें बाजू में जो मसल्स लगे हुए हैं, तो फ़ौरन वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे। रिस्पॉन्स क्या है, क्या रिस्पॉन्स है, हाथ का पीछे हट जाना, ये रिस्पॉन्स है। तो ये देखें आपने हाथ पीछे हटा लिया, तो इस तरीके से डायग्राम है। अच्छा अब साइड बॉक्स पढ़ लेते हैं, साइड बॉक्स पे बहुत आसान है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये देख लेते हैं, बहुत आसान है। वही बात मैंने आपको बताई थी कि आम हालात में जब भी कोई आपको स्टिमुलस मिलता है और आपका रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, स्टिमुलेट होता है, ये देखें ये चीज़ उन्होंने बताई हुई है। नॉर्मली क्या होता है, जब स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होती, जब आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि आम हालात में मेरा ब्रेन ही काम कर रहा होता है, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन ने ही एनालाइज करनी है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक हो गया। ये तो कुछ खास केसेस होते हैं बस जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड को इख्तियार दे दिया जाता है, भाई स्पाइनल कॉर्ड तुम अब फैसला करो, वरना इख्तियार ब्रेन के पास ही है, ठीक हो गया। तो वो कहते हैं कि जब भी रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तो ये रिसेप्टर जैसे ही स्टिमुलस आया, रिसेप्टर स्टिमुलेट हुआ और इसने इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव न्यूरॉन के ज़रिए से ब्रेन को दे दी, इसने इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है और ब्रेन को दे देनी है। अब ब्रेन के अंदर जो हायर सेंटर्स मौजूद हैं, ठीक है, ब्रेन के अंदर आपको पता है सेरिब्रम के अंदर, ब्रेन के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसका सबसे बड़ा पोर्शन जिसको सेरिब्रम कहते हैं, ये वाला, इसके अंदर जो रीजन्स होते हैं, इसके अंदर हायर सेंटर्स होते हैं, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने फैसला करना है, उन्होंने एनालाइज करना है, तज्जिया करना है उस इन्फॉर्मेशन के बारे में, क्या इन्फॉर्मेशन आई है। अगर किसी ने टच की इन्फॉर्मेशन आई है, कैसा टच है, बैड टच है, गुड टच है, ठीक है, ये सब कुछ, प्रेशर पड़ा है, कितना प्रेशर किसी ने लगाया है, तो ये सब कुछ, एंड सेंड मैसेज, और फिर पैगाम ब्रेन ने क्या किया, एनालाइज कर लिया और ये पैगाम जल्दी से मोटर न्यूरॉन को दे दिया। अब ये मोटर न्यूरॉन वापस इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा, ठीक है, और फॉर अप्रोप्रिएट एक्शन, और उसके मुताबिक हम एक्शन परफॉर्म कर देंगे, रिस्पॉन्स दे देंगे। ये जो एक्शन है ना, आर अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, ये मेरे कॉन्शियस कंट्रोल में, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो रहे हैं, क्योंकि मेरे ब्रेन ने फैसला किया, मेरी मर्ज़ी शामिल थी अंदर, ठीक हो गया, कंट्रोल मेरे कंट्रोल में है। इनको कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। तो वॉलेंट्री एक्शंस क्या हैं, वो एक्शंस विच आर अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल, दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शंस। ये है, ठीक है, जो भी मेरी अपनी मर्ज़ी से मैं काम कर रही हूँ। अच्छा
अच्छा, अब कुछ होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन जिनमें मेरी मर्ज़ी बिल्कुल शामिल नहीं है, ठीक है। इनवॉलेंट्री एक्शन वो कहते हैं कि ब्रेन के ही कुछ रीजन्स हैं। ये देखें ब्रेन है ना, ब्रेन में हमने पढ़ा था क्या, मुझे अब बताएं, मेडुला ऑब्लोंगेटा था ये। मेडुला ऑब्लोंगेटा ने क्या क्या कंट्रोल करना था, आपकी हार्ट बीट कंट्रोल करनी है, आपके दिल की धड़कन, क्या वो आपके कंट्रोल में है? नहीं। आपका हार्ट रेट कंट्रोल करना है, क्या वो आपके दिल कंट्रोल में है? क्या आपका दिल करता है कि चलो अब इस मिनट में हार्ट रेट जो है मेरा 70 है तो अगले मिनट में 100 करवा लेते हैं, अगले मिनट में 200 करवा लेते हैं? नहीं ना, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या ब्रीदिंग, सांस लेना आपके कंट्रोल में है? नहीं। कुछ देर के लिए आपके कंट्रोल में हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म ये चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। बीपी, क्या बीपी मेरे कंट्रोल में है? चलो बीपी हाई करा लेती हूँ, बैठे बैठे लो करा लेती हूँ? नहीं, कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो ब्रेन में भी कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जो कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं जो मेरे कंट्रोल में नहीं होते। उन एक्शन को इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, ठीक हो गया। जैसा कि मेडुला से कंट्रोल हो रहे थे, ये वॉमिटिंग, क्या वॉमिटिंग आपके कंट्रोल में है? नहीं। वॉमिटिंग आती है एकदम आपके इख्तियार से बाहर हो जाता है सब कुछ। कफिंग, खांसी करना आपके कंट्रोल में नहीं है, छींकना आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं आ रही, इनको कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये भी तो ब्रेन से परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो ब्रेन से एक्शन होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। अच्छा, वो कहता है ब्रेन के कुछ रीजन्स होते हैं वो ऐसे एक्शन कंट्रोल करते हैं जिनमें मेरा कोई इख्तियार ही नहीं है, कतई मेरे इख्तियार से बाहर, विदाउट एनी कॉन्शियस कंट्रोल, वो मेरे कंट्रोल में नहीं होते वो एक्शंस। उन एक्शंस को कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री मतलब मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक हो गया। यानी कि अब हम ये बात कर सकते हैं कि इनवॉलेंट्री एक्शन दो तरह के होते हैं। मैं ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगी, आपकी बुक के मुताबिक ही इनवॉलेंट्री एक्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, ठीक हो गया। एक वो जो अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर ब्रेन है, ठीक हो गया। जैसा कि मैंने आपको बताया ब्रेन का जो पार्ट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके ब्रेन के कंट्रोल में हैं, लेकिन ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है। सॉरी, ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलेंट्री है, लेकिन ब्रेन से ही तो पैगाम जा रहा है, ठीक है। तो इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो अंडर द, एक तो जो आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब कि ब्रेन कंट्रोल करने का मतलब कि ब्रेन के अंदर से वो कंट्रोल हो रहे हैं, लेकिन मेरे इख्तियार में नहीं है, ठीक हो गया। दूसरे इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड की वजह से हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन जिनमें आपकी ख़ास तौर पर, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन है, लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा इनवॉलेंट्री एक्शन है, फ़र्क ये है जो मेरे स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल हो रहा है, जिसमें फ़ैसला स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। लेकिन ये वाला जो इनवॉलेंट्री एक्शन है ना, इसमें जो फ़ैसला है वो मेरा ब्रेन ही कर रहा है, ठीक है। इसमें पैगाम ब्रेन से ही जा रहा है, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही जा रहा है, ठीक हो गया। तो ये है। तो अगर वो कहें डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, तो आपने ये लिखना है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री की डेफिनेशन। लेकिन अगर वो रिफ्लेक्स कहे तो फिर हमने ये बात करनी है कि रिफ्लेक्स एक्शन ही ख़ास तौर पर ऐसे एक्शन है जिनमें ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सही हो गया। तो इस तरीके से ये लेक्चर हम मुकम्मल करते हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।